आज हम इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रश्न है, ग्राफी विधि से गति के तृतीय समीकरण, जिसको वेग विस्थापन संबंध भी कहते हैं, और ये गति का तृतीय समीकरण 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू ए स्क्वायर होता है, इसकी व्युत्पत्ति करना है, इसको सूत्र को स्थापित करना है। तो ये ग्राफी विधि से करना है, इसलिए सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए इस ग्राफ में देख सकते हैं कि यहाँ पर वेग समय ग्राफ बना है। ये वाला अक्ष किसका है? वेलोसिटी का है, वेग का है। और ये वाला जो अक्ष है ये समय अक्ष है, ये टी का है। यहाँ पर वस्तु की जो ये प्रारंभिक स्थिति है, ये प्रारंभिक जो वेग है वो u है, इसको ओ ए लिखा गया है। इसी तरह से जो o से लेकर के e तक है, या यहाँ से c के से लेकर के b तक है, ये अंतिम वेग कहलाता है। तो इस तरह से हमको यहाँ पर इसे बताना है। अब जो चित्र बना है उस चित्र के बारे में हमको लिखना है, क्योंकि ये जो ग्राफ बना है ये एक समान त्वरण के लिए बना है। ये जो ढाल है ना, ये त्वरण के बराबर होती है, तो इसमें ए भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब चित्र के बारे में लिखते हैं। माना किसी वस्तु का एक समान त्वरित गति में त्वरण कितना है? ए है। यहाँ पर आप त्वरण लिख सकते हो इस तरह से। प्रारंभिक वेग u है, ये प्रारंभिक वेग u हो गया। अंतिम वेग v है, ये अंतिम वेग v हो गया। ये विस्थापन s है, इसमें सो नहीं है। समय अंतराल t है, तो यहाँ पर ये t हो गया। और इसका हम vt ग्राफ बनाए हैं, अर्थात वेग समय ग्राफ बनाए हैं। और इसके पहले हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो विस्थापन के बराबर होता है। तो पिछले वीडियो में हम ये देख चुके हैं। तो चलिए इसी सिद्धांत का उपयोग करते हैं। तो ये हम लिखे विस्थापन बराबर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी आकृति बन रही है। तो आप देखेंगे इस ग्राफ में ये जो ए ओ सी डी बी और ये इस तरह की आकृति बनती है। तो ये जो आकृति है ये क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है। यदि हम इसके पूरे का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो ये किसके बराबर होगा? विस्थापन के बराबर होगा। तो यहाँ अगले स्टेप में समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का हम सूत्र लिखे हैं। तो यहाँ विस्थापन को तो यस से लिख दिए हैं, और 1/2 गुणे ये होता है समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो चलिए इसमें देखते हैं कि समांतर भुजा कौन सी है। तो यहाँ पर जो ए ओ है और यहाँ ये जो बी सी है, ये कौन सी भुजा कहला गई? समांतर भुजा कहला गई। और जो ऊंचाई है वो लंब होती है, ये कहला गई ओ सी। तो इस तरह से ये भुजा ए ओ और यहाँ पर बी सी ये समांतर कहला गया, और ये जो ओ सी है ये इसकी क्या कहला गई? ऊंचाई। तो इस सूत्र में इन्हीं का मान रख देते हैं। देखिए लिखा था समांतर भुजाओं का योग, तो ये हो गया ओ ए और ये हो गया बी सी। ये दो भुजा हो गई समांतर भुजा, और गुणे ऊंचाई में क्या हो गया? ओ सी। अब इनका मान देखते हैं। तो यहाँ ओ ए की जगह u लिखा है, अभी ग्राफ में देख लेंगे। बी सी की जगह v लिखा है, और ओ सी की जगह क्या लिखा है? t। तो चलिए अब ग्राफ में ढूंढते हैं इन सभी का मान। तो देख लीजिए ये है ओ ए का मान कितना है? u है, तो u लिख दिए हैं। फिर यहाँ है ओ सी का मान कितना है? t, तो t लिख दिए हैं। फिर यहाँ पर है बी सी का मान कितना है? v, तो v लिख दिए हैं। इस तरह से यहाँ पर इनका मान रख दिए। मान रखने के बाद हम देखेंगे कि इसके पहले हम गति का प्रथम समीकरण निकाल चुके हैं, और ये समीकरण ये है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यदि यहाँ पर हम t निकालेंगे तो u का पक्षांतर करना पड़ेगा, तो v माइनस यू, और इस a को बटे में कर देंगे। तो t बराबर v माइनस यू अपॉन ए। ये इस गति के प्रथम समीकरण से हम t का मान निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे? ये जो हमारे पास समीकरण आया है उसको इस तरह से उतारते जाते हैं। यहाँ 1/2 लिखा है, ये वाला भी पूरा उतार दिए। अब यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ t लिखा था, तो यहाँ पर हम t न लिख करके जो ये t का मान है v माइनस यू अपॉन ए, इसको हम यहाँ पर रख दिए हैं। यहाँ रखने के बाद आप देखेंगे कि अगले स्टेप में हम इनका गुणा कर रहे हैं। तो कैसे गुणा कर रहे हैं देखिएगा। s की जगह यस ही ये लिख दिया, यस की जगह यस लिखा हुआ है। आगे स्टेप में देख लीजिए, ये 2 का गुणा a से हो गया, तो ये क्या हो गया? 2a हो गया। अब यहाँ पर जो a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो यहाँ पर माइनस में कौन है, u है, तो ये माइनस में रखेंगे तो इस तरह से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। और अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 2a का इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसे ही गति का द्वितीय समीकरण कहा जाता है या फिर विस्थापन और वेग के बीच का संबंध कहा जाता है।